राधा जी बात बहुत अच्छी आई। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। हरि ओम। खुश रहिए हमारी बहन राधा दीदी, आपका श्रृंगार हो रहे भगवान, आपका बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े, आपके जीवन में कभी कोई कष्ट न आए, आप हमेशा खुश रहे। श्री राधे राधे। भगवान श्यामचंद्र बड़ी सुंदर सी लीला कर रहे थे। कार्तिक के महीने में सारी ब्रज गोपियां जा करके क्या करती थी, यमुना मैया में स्नान करती थी। और स्नान कैसे करती थी? निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी। आज जब भगवान ने ये देखा कि गोपियां जाती हैं और जाकर के निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं, तो भगवान कन्हैया गए, देखा क्या कि गोपियां स्नान कर रही हैं और गोपियों का भाव बड़ा अच्छा है। जो ब्रज की गोपियां थी वो भगवान से कहती थी, एक गौरी मैया बनाती थी, बालुका की गौरी मैया बनाती थी और कहती थी, हे गौरी मैया, कन्हैया हमारा बेटा बन गया है। जो गोपियां थी जिनका विवाह हो गया है, ब्रज की जो सखियां थी जिनका विवाह नहीं हुआ था, वो कहती थी, हे गौरी मैया, कन्हैया हमारे प्रीतम बन गए। भगवान ने क्या किया? भगवान कन्हैया ने सभी के वस्त्रों को चुरा लिया। भगवान कन्हैया ने जब वस्त्रों को चुराया और भगवान श्यामचंद्र ने क्या किया? चुरा करके वस्त्र बैठ गए। भगवान कन्हैया वस्त्रों को चुरा करके बैठ गए। इतने में गोपियों ने देखा कि हमारे वस्त्र दिखाई दे रहे हैं। भगवान कन्हैया को निवेदन किया, हे श्याम सुंदर हमारे वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा, गोपियों तुम सब आओ, जल के बाहर आकर के अपने अपने वस्त्र ले जाओ। अपने अपने वस्त्र ले जाओ। गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर मैं तो वस्त्र नहीं पहने हूं, आप हमारे वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा, अरे गोपियों, अरे सखियों, तुम कैसा पूजन करती हो? यमुना में स्नान करती हो, निर्वस्त्र होकर स्नान करती हो, कपड़े उतार कर स्नान करती हो। क्या तुम्हें नहीं पता है कि जल में वरुण देवता का निवास होता है? उनका आप अपमान करती हो। जाओ, तुम्हारे मन में जो मनोरथ है ना, वो मैं बहुत जल्दी पूर्ण करूंगा। शरद ऋतु की चांदनी आकाश मंडल में छिटक रही होगी, तब हम तुम्हारे सबके मनोरथ को पूर्ण कर देंगे। ब्रज गोपियां चल देती हैं, अपने अपने घरों को गई। आज वही शुभ समय आ गया। कौन सा? शरद ऋतु की चांदनी आकाश मंडल में छिटक रही है। भगवान पिता रात्रि सविरोत फूल मल्लिका विचरण तुम मनुचक्रे योग माया उपासिता। बड़े ही सुंदर सुंदर पुष्प सजाए गए हैं। यमुना के किनारे 20 कोस लंबा, 20 कोस चौड़ा परपोटा कुछ
हरि कहते हैं स्त्री की वेशभूषा में आए। आज जैसे ही ये देखा भगवान कन्हैया ने अपनी होठों में मुरली को रखा और मुरली का वादन किया। जैसे ही मुरली का वादन किया है आज गोपियों के कानों में जैसे ही आवाज सुनाई पड़ी एकदम से बावरी हो गई, पागल सी हो गई। कोई अपने बच्चे को दुग्धपान कराने जा रही है छोड़ दिया, कोई अपने पति की सेवा करने जा रही है छोड़ दिया, कोई अपना श्रृंगार कराने जा रही थी उसको भी छोड़ दिया, उल्टे सीधे श्रृंगार कर लिए, होठों की लाली को आंखों का काजल बना लिया, काजल को होठों से लगा लिया, पैर में पायल को गले से बांध लिया, हाँ उल्टे सीधे श्रृंगार कर लिए। देखो भक्ति ऐसी ही होनी चाहिए, भक्ति में जब तक दिखावा रहेगा तब तक भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। भगवान आप प्रसन्न होंगे, भगवान आपसे तभी प्रसन्न होंगे जब उनके सामने आप जाए और तुम्हारे मन में बस भगवान से मिलने की चाह। श्री राधे राधे खुश रहे। मुस्कान की माता जी ने ये सुंदर सी फूलों की माला और दक्षिणा भी समर्पित की है। खुश रहे हमारी मामी जी, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे, आप खुश रहे। श्री राधे बुलवागी में हरियाली रे हो भगवान कन्हैया ने जैसे ही बंसी का वादन किया तो गोपियां सखियां बावरियां ने पागल होकर के दौड़ पड़ी। एक उठी दौड़ी एक भूल गई पौड़ी, एक भई गोरी कदम के एक खुले बार एक भूषण विशाल, एक छोड़ के श्रृंगार भूल चली सुधे मान के, एक भाज कुंजन में एक भाजी घाटन में एक फिरी कानन में दसाती बेहाल से। ये सुंदर सा दृश्य गोपियां सखियां दौड़ दौड़ी भगवान के पास पहुंची। भगवान ने थोड़ा सा व्यंग किया। भगवान ने कहा अरे गोपियों आप क्यों आई हो? अरे रात्रि के समय में बहनों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और आप कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा अच्छा लगता है तो आप चांदनी रात देखने आई हो। अरे गोपियों सखियों अब तो आपने चंद्रमा को भी देख लिया, ऐसा करो अब आप यहाँ से लौट जाओ। ललिता सखी समझ गई जब तक इनको जवाब देंगे नहीं तब तक ये बोलना बंद नहीं करेंगे। ललिता सखी ने कहा हे चिचोर हे श्याम सुंदर, आपने जो बंसी को बजा करके मेरे चित्त को चुरा लिया है, हे चिचोर हमारे उस चित्त को आप लौटा दो, मैं खुशी खुशी यहाँ से वापस लौट जाऊंगी। अपने चित्त में अपने मन में उस चितचोर के धागे को बसा लो, फिर तुम्हारे सारे कार्य चले जाएंगे।
हरि नगर नगर में तेरे कारण, नगर नगर में तेरे कारण, अलग जगहों तेरी, ओ मेरे सावरिया बन गई जोगन तेरी, मेरे सावरिया बन गई जोगन तेरी, मेरे सावरिया बन गई जोगन तेरी। नगर नगर में तेरे कारण, नगर नगर में तेरे कारण, अलग जगहों तेरी, मेरे सावरिया बन गई जोगन तेरी, मेरे सावरिया बन गई जोगन तेरी। नगर नगर में तेरे कारण, नगर नगर में तेरे कारण, अलग जगहों तेरी, ओ मेरे सावरिया बन गई जोगन तेरी, ओ मेरे सावरिया बन गई जोगन तेरी। हरि नगर नगर में तेरे कारण, मैं अलग जगहों तेरी। भगवान ने कहा गोपियों, आपने अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपने पतियों को छोड़ दिया और तुम मेरे पास चली आई। गोपियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, हे गोविंद, आप अभी तो पतियों के स्वामी हो, आप तो नाथों के भी नाथ हो। अगर तुम्हारी कृपा ना हो तो मेरे प्राणनाथ भी अच्छे से नहीं रह सकते, वो बच्चे भी तुम्हारी वजह से ही खुश हैं। ललिता सखी को लकुटिया यानी कि डंडा थमा दिया गया, मुख्य द्वार में लकुटिया लेकर खड़ी हो गई। सती मैया ने देखा श्रृंगार सजा रही है। भोलेनाथ ने कहा, अरे श्रीदेवी कहाँ जा रही हो? सती मैया ने कहा, भोलेनाथ आज महिला मंडल का उद्धार करने वाले हैं कौन? श्याम सुंदर, हम सभी महिलाएं आज वहीं जाती हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा,
सती जी आप वहां जा रही हो, महाराष्ट्र में जा रही हो? अरे सती जी आप हमें भी ले चलो ना। सती मैया ने कहा भोलेनाथ ले तो चलो, उसमें शर्त है। सती जी क्या शर्त है? सती मैया ने भोलेनाथ से कहा कि भोलेनाथ आज आपको साड़ी पहननी पड़ेगी। अगर आप महाराष्ट्र में चलोगे तो आपको साड़ी पहननी पड़ेगी। भोले बाबा ने कहा सती जी अगर भेष बदलने से भगवान मिल जाता है तो मुझे साड़ी पहना दो ना। सती मैया भोले बाबा को साड़ी पहनाने लगी, अपना घाघरा पहना रही। तो सती मैया थोड़ी छोटी है, भोले बाबा थोड़े बड़े, तो भोले बाबा का जब घाघरा पहना तो बड़ा छोटा हो रहा है। सती मैया ने कहा भोलेनाथ ऐसा करो, जो ये काले काले नाम लटक रहे हैं ना, इनको महाराज छिपा लो, नहीं तो राज आई खुल न जाए। पैरों में महावर लगा दिया, बिछियां पहना दी, चूड़ियां पहना दी। भोले बाबा से सती मैया ने कहा भोलेनाथ अगर मैं वहां पे ऐसा कह दूं कि ये गोपी क्या तुझे चलना नहीं आता है तो क्या आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे? अरे नहीं सती जी ऐसी कोई बात नहीं है। सती मैया ने कहा भोलेनाथ एक शर्त और है। अब क्या शर्त रह गई? शर्त ये है भोलेनाथ की आज के बाद हम नारी समाज का नाम आगे कर दिया जाए तो ले चलो। भोलेनाथ ने कहा वो भी मंजूर है। उसी समय से नारी समाज का नाम आगे कर दिया गया। कहते नहीं कि राधे श्याम सीताराम, तभी तो हम लोग बोलते हैं। आगे आगे सती मैया पीछे से भोलेनाथ चल दिए। ललता सती इधर से देख रही है कि आगे तो सती मैया है, लेकिन इतनी बड़ी गोपी ये पीछे कौन सी है? और भैया ये गोपी इतनी बड़ी है तो उसका जो पति होगा यानी गोपा होगा वो कितना बड़ा होगा? ललता सती बड़ा मुस्कुरा रही है। जैसे ही पास में पहुंची तो ललता सती की और सती मैया की तो राधे राधे हो गई। सती मैया अंदर चली गई। भोले बाबा जैसे ही जाने लगे ललता सती ने छड़ी लगा दी। कहाँ जा रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारे पति का नाम क्या है? बोले बाबा सब चाहते हुए बोले अभी हमारी शादी नहीं हुई, अभी तो उम्मीदवार प्रत्याशी हैं। ललता सती बोली अरे पैरों में महावर लगा रखी है, बिछिया भी पहन रखी है, हाथों में चूड़ियां भी पहन रखी है और तेरी शादी नहीं हुई। पहले अपना मुंह दिखाने तो नहीं जाने दोगे। बोले ना चुपचाप खड़े होकर वहीं रोने लगे। हे प्रभु, हे भगवान, मैंने तुम्हारे कारण ये भेष बनाया, लेकिन क्या आप मुझे दर्शन नहीं दोगे? बोले नाथ रो रहे हैं। अरे पहली चुनरिया श्याम रंग मैं भोला ये बड़ी भोली गोपी है। कैलाश के गजारों में दिन रात राधे श्याम जपती है। भगवान भोलेनाथ को अंदर ले गए। अब तो भगवान कन्हैया ने अनेक रूप धारण किए हैं। हर गोपी के हर सखी के बगल में भगवान खड़े हो गए और बड़ा आनंद प्रदान करने लगे। किसको? गोपियों को, सखियों को। सुंदर सा महाराज नाचने लगा। हरि पायल की झनकार है रे, पायल की झनकार, पायल की झनकार है रे, पायल की झनकार। ऐसो वो ऐसो
सखियों के साथ में महाराज लीला कामदेव नारद जी के पास पहुंच गया। बोला नारद जी हमसे थोड़ा सा युद्ध कर लो, हमसे बराबरी कर लो। नारद जी ने कहा भैया हमसे युद्ध क्या करोगे, हमसे तो बात नहीं करना, एक छोटा सा छोरा बचोना है कन्हैया, आप जाकर के पहले उससे ही युद्ध कर लो। तो भगवान कन्हैया के पास पहुंचा। बोले भगवान नारी हमारी अमोघ शक्ति है, उससे जीत पाना बड़ा मुश्किल है, चलो मैं तुम्हें पर प्रहार करता हूं। भगवान कन्हैया ने अपनी बसुरिया को लिया, वो जादू